विदित होगा कि लंबे समय के बाद इस प्रदेश में पंचायत चुनाव हो पाया था। लगभग 30-32 साल का गैप के बाद गांव की सरकार की कल्पना को हम सब लोगों ने साकार किया। अभी उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पहला तो ये समाप्ति से पहले ही चुनाव आयोग का ये काम था कि राज्य के अंदर पंचायत चुनाव की तैयारी कर लेनी थी। आपने देखा होगा कि देश के अंदर कई चुनाव हो गए। बिहार जैसे प्रदेश का पूर्व चुनाव हो गया। कोविड काल में भी कुछ परमिशन और गाइडलाइन के साथ चुनाव हो गया। हमारे प्रदेश में भी 2 उपचुनाव हो गए। लेकिन इस राज्य के में गाँव की सरकार, गाँव की आवाज़, गाँव के प्रतिनिधियों के प्रति इस सरकार का नज़रिया स्पष्ट नहीं और अच्छा नहीं है। हम ये कहेंगे वो चाहती नहीं है कि गाँव के लोग प्रतिनिधि करे, कोई वार्ड मुखिया या पंचायत समिति जिला परिषद नेतृत्व करे। शायद ये महात्मा गांधी जी के वो त्रिस्तरीय चुनाव की कल्पना और सबसे ज़्यादा फोकस एरिया जो पंचायत था उस पर इनका ध्यान केंद्रित नहीं है। ये एक्चुअली शासन के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं या फिर चलाने की जो एक सिस्टम होता है उसको कहीं ना कहीं ये कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई पंचायत चुनाव उसका कोई दूसरा विकल्प आप नहीं कर सकते। चुनाव का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चुन के आते हैं 5 ईयर उनका एक शपथ, कमिटमेंट और उसके गाइडलाइन तैयार है। एक संवैधानिक व्यवस्था है, तो संवैधानिक व्यवस्था को कोई सब कमेटी से चुनौती नहीं दे सकता है। तो जैसे पार्लियामेंट के पद भरे जा रहे हैं, असेंबली के पद भरे जा रहे हैं, उसी तरह ये पद खाली न रहे, नेतृत्व का अवसर मिले, स्वर मिले और काम है जो वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो भी अपना सबलता के साथ, बल के साथ वो काम कर सके। तो वो तो कह रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग का पद खाली है। आप इस सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा जब ये चीज़ें माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से स्पष्ट जिस दिन हो जाएगी। आप इसको बहाना नहीं बना सकते। नई में भी काम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नई में भी काम कर रही है, वहाँ पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर्ड नहीं है, बावजूद वहाँ की सारी प्रक्रियाएं चल रही है। आप इसको कभी बहाना बना नहीं सकते। 54,000 प्रतिनिधि को आने से, काम करने से रोक नहीं सकते। जनता को अपना सबसे छोटे नीचे तबका का लीडर बनाने से, प्रतिनिधित्व से चुनने से नहीं रोकना चाहिए। तो सुदेश जी, क्या पंचायत स्तर पे भी आजसू अपना प्रतिनिधित्व? नहीं, हमारा तो तैयारी आपने देखा पिछले पंचायत चुनाव में आप कह सकते हैं कि जिसको हम लोग ने पॉलिटिकली नारा बनाया था, गांव की सरकार गांव में, अब यहाँ वन तक की रांची का पूरा पंचायती व्यवस्था का नेतृत्व कहीं ना कहीं हमारे समर्थक ही कर रहे हैं। कई जिला का नेतृत्व हमारे समर्थक कर रहे हैं। तो हमारा उस लेवल पे काम पार्टी का चल रहा है। पार्टी अभी उस लेवल में तैयारी भी करेगी और आने वाले समय जितना जल्दी चुनाव हो सकता है हम लोग तैयार हैं। सरकार को आधार पर चुनाव होना चाहिए, इस पर एक बहस का विषय है। हमेशा ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि दलीय पर जाना चाहिए और कमोबेश सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से पीछे खड़े हो जाते हैं कैंडिडेट का। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो एक अच्छा होगा कि नीचे स्तर पर भी कार्यकर्ता, पार्टी और विचारधारा सबकी बनी रहेगी। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अगले 13 जनवरी तक जो है स्पीकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। पीछे दल बदल वाले मामले पर आज सुनवाई। तो एक माननीय उच्च न्यायालय ने का वो निर्णय आया है, तो मैंने अभी देखा नहीं कि मैं देखूंगा तो निगम चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी लेती है, लेकिन छोटी पार्टी क्यों नहीं? सभी पार्टी लेती है। निगम के चुनाव में हम लोग आए हैं। अब रांची में अभी भी 3रा पोजीशन तो पार्टी का था, इससे पहले भी 2रा पोजीशन था। एक बार चुनाव हो गया था, आपको देखे होंगे, जिसकी अगर मतपेटी खोली जाए तो शायद रांची का मेयर का नेतृत्व भी अच्छे संगठन कर सकता था। अगर बीच का चुनाव का जो कई कार आज भी नहीं खुला हुआ है, आज खोले, आज भी जिस समय बस्ता गाड़ी चुनाव लड़ी थी।